जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? जो इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सब, यानी ऑप्शन ए भी से हरित क्रांति से भी है, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से भी है और ऑप्शन सी नीली क्रांति से भी है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से संबंध है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जो एग मार्क एक्ट है वह भारत में लागू किया गया 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? यह किया गया था पंतनगर में। ऑप्शन ए पंतनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये शुरू किया गया था 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? जो हरित क्रांति का संबंध है कौन से फसल से है? तो हो जाएगा गेहूं से है। ऑप्शन यहाँ पे बी गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का जो शुभारंभ किया गया था जनवरी 2004 में किया गया था। ऑप्शन डी जनवरी 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया था जनवरी 2004 में। ऑप्शन यहाँ पे डी जनवरी 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है यह प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह उदयपुर में है। ऑप्शन ए उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तातीपाका तेल शोधनशाला दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? स्वाधीन भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा नमक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो यह करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था? पंचायती राज जो पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज, ध्यान रखना आप। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? कौन सी कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो हो जाएगा MTNL कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, MTNL कंपनी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से यानी रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन से नगर को? तो यह जाना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे बी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है या फिर नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी अब क्या बनाता है या फिर क्या प्रदान करता है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी है यह क्या बनाता है या फिर क्या प्रदान करता है? तो हो जाएगा डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है और दोनों ही प्रदान करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? चीनी मिलों की जो सबसे ज़्यादा संख्या कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? कौन से उद्योग में दोस्तों? तो हो जाएगा चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय उद्योग में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है यह कपड़ा उद्योग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग, ध्यान रखना, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना की गई थी 1970 में, 1970 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है ये हो जाएगा मुंबई शेयर बाजार, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1875 करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? फेडरल रिजर्व दोस्तों कौन से देश का एक वित्तीय संगठन है? तो हो जाएगा यह अमेरिका का है, ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका देश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का दोस्तों 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का, ऑप्शन यहाँ पे सी 14 बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाला लाजपत राय ने किस बैंक के संस्थापक है? यानी जो लाला लाजपत राय है कौन से बैंक के संस्थापक है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के, ऑप्शन यहाँ पे डी पंजाब नेशनल बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? LIC की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की दोस्तों कौन से वर्ष स्थापना हुई थी? तो यह 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, ऑप्शन यहाँ पे डी ग्राम सभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में, ऑप्शन बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत में सदस्यों की जो कार्यकाल होता है, समय होता है, यह 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन यहाँ पे ये 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार कहा जाता है यह कहा जाता है BR मेहता को, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा BR मेहता, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? जो पंचायती राज है कौन से सूची में सम्मिलित है? तो हो जाएगा राज्य सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन यहाँ पे बी राज्य सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह असम राज्य में है, ऑप्शन बी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, सबसे पुराना तेल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में जो कृष्ण क्रांति है कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे सी पेट्रोलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? जो मेघा पाटकर है कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा बचाओ आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो हो जाएगा रामनगर में है, ऑप्शन यहाँ पे ए रामनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते दोस्तों शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? अजंता गुफाओं का जो निर्माण हुआ था यह गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है यह ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे डी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर दोस्तों जो दीनपनाह शहर की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? क्या हुमायूं ने रखी थी, ऑप्शन यहाँ पे सी हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है फिर माना जाता है दोस्तों? किसे? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? किसको जोड़ने के लिए दोस्तों? तो हो जाएगा आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए बनवाई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा को सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी 1576 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम रुपया का सिक्का किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था। सबसे पहले जो रुपये का सिक्का आरंभ हुआ था किसके शासनकाल में, तो हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले रुपये का सिक्का आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति को अपनाया गया था। कौन से तुर्की सुल्तान के द्वारा खून और लौह की नीति को अपनाया गया था, तो जाएगा यहाँ पे बलवान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी बलवान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में हुआ था। दोस्तों कौन सी घटना जो कि 1526 में हुआ था, तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखिएगा 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस दोस्तों यह मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 में, ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। कौन से देश से दोस्तों मदद लेने गए थे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ, तो हो जाएगा जर्मनी देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी जर्मनी देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की क्रांतिकारी में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। दोस्तों किसे मास्टर दा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सूर्या सेन को। ऑप्शन बी सूर्या सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है। किस डेल्टा में स्थित है दोस्तों। जो सुंदरबन है कौन से डेल्टा में स्थित है, तो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में यह स्थित है। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था। जो दक्षिण भारत के जो मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था कौन से सन में हुआ था, तो हो जाएगा 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है ये होता है कॉपर। ऑप्शन यहाँ पे सी कॉपर करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा से किसका मापन किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा से दोस्तों मापन किया जाता है दूरी का। ऑप्शन यहाँ पे ए दूरी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश ऊर्जा से दूरी का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। अंतरिक्ष में भेजा गया जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं डेसीबल। ऑप्शन यहाँ पे डी डेसीबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर डॉक्टर एस के कासिम। डॉक्टर एस के कासिम ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर दोस्तों कौन सा कण होता है, तो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। ऑप्शन यहाँ पे सी डायनामाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी एथिलीन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के जो साथ मिलाई जाती है तांबा मिलाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है। दोस्तों बायोडीजल पौधा इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो हो जाएगा रतन जोत। ऑप्शन यहाँ पे भी रतन जोत करेक्ट आंसर, जो कि बायोडीजल पौधा है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्रण धातु है। जो पीतल है वह किसकी मिश्रण धातु है, तो यह करेक्ट आंसर होगा तांबा और जस्ता की। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मिश्रण धातु है पीतल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध यूरेनियम किससे मापा जाता है, यानी किस में पाया जाता है। दोस्तों मापा नहीं जाता है, शुद्ध यूरेनियम है यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है यूरेनियम 235 में। ऑप्शन यहाँ पे ए यूरेनियम 235 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है। 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना पाया जाता है 75% यानी 75% पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 75%, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया। भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया 1992 में किया गया। ऑप्शन सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? किस वर्ष दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो ये हुआ 1966 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीव निधि का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा गंगलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे डी गंगलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? कौन सा स्थान दोस्तों धनी है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट धनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिमी घाट करेक्ट आंसर हो जाएगा धनी के मामले में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? कौन से देश में सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने शुरू किया? तो हो जाएगा चीन देश ने किया। ऑप्शन सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? अग्रणी उत्पादन सबसे आगे जो उत्पादन है कौन सा देश का है? तो हो जाएगा सऊदी अरब का। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर, की सबसे ज़्यादा खनिज तेलों का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसे जुर्बा खनिज कहा जाता है? इन ऑप्शन में से जुर्बा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। ऑप्शन यहाँ पे सी सीसा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है इलायची का? तो हो जाएगा ग्वाटेमाला करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्वाटेमाला, ध्यान रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? यह टुंड्रा प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे भी टुंड्रा प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से भी जाना जाता है? गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है किस प्राकृतिक प्रदेश को? तो हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को भी गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के बंद पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों कौन से प्रकार के बंद पाए जाते हैं? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय बंद पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय बंद, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बंद लिखा हुआ है लेकिन ये बंद होगा दोस्तों, किस प्रकार के बंद पाए जाते हैं तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन है यह पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर होगा सदाबहार वर्षा वन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? किसकी तीव्रता दोस्तों? टी हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भूकंप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में है? टी हो जाएगा चटगांव बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चटगांव बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? डेल्टा का जो नामकरण कर्ता माना जाता है यह माना जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे डी हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। डेल्टा का नामकरण कर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित? जो पेरिस शहर है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी सीन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस शहर बसा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जो करीबा बांध है ये जैम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए जैम्बेजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा करीबा बांध जैम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? जो बोलगा नदी है दोस्तों ये कहाँ पर गिरती है? तो यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है? कितना प्रतिशत पूरे पृथ्वी का दोस्तों कितना प्रतिशत भाग में जल है? तो हो जाएगा 71% भाग में। ऑप्शन बी 71% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों कौन सा मरुस्थल है? तो हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे सी सहारा मरुस्थल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे डी थार मरुस्थल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो होगा 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? जो स्वेज नहर है बनकर तैयार हुआ कब दोस्तों? तो हो जाएगा 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 168 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे डी 168 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों, यह संबंधित है जम्बेजी नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी जम्बेजी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? विश्व की जो सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है यह टीटीकाका झील है। ऑप्शन यहाँ पे ए टीटीकाका झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नापोमीटर से मापन किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का। ऑप्शन यहाँ पे बी बादलों की दिशा और गति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा धौलागिरी को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी धौलागिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? राइन नदी के किनारे दोस्तों कौन सा पर्वत स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि राइन नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है दोस्तों प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रशांत परिमेखला करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निवलय, तो ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। और उस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी जापानी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पारमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का जो पारमाणिक समय है यह है इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पारमाणिक समय, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? उत्सर्जित दोस्तों कौन सा ग्रह करता है हरे प्रकाश को? तो हो जाएगा वरुण ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे डी वरुण ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? जो पोखरण है कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में है। ऑप्शन डी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 64 योगिनी मंदिर है यह खजुराहो में है। ऑप्शन यहाँ पे बी खजुराहो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो रंगोली बिहू है यह असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये 7वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म की स्थापना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? दोस्तों विश्व धर्म संसद में भाग लिया था कौन से वर्ष? की जगह 1893 में भाग लिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार किया था भारत में किसने किया था? तो यह किया था चैतन्य ने। ऑप्शन यहाँ पे भी चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, महावीर स्वामी को। ऑप्शन यहाँ पे डी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? जो बनी ठनी है किस चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी किशनगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? जो शरण रानी को ख्याति प्राप्त है कौन से क्षेत्र में? तो यह चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ऑप्शन बी चित्रकला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जो जनक माना जाता है यह माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे सी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नूतन नृत्य है दोस्तों यह मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नूतन नृत्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए 570 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत दोस्तों पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 50 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहोम जनजाति, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? भारत ने जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा कपूरथला। ऑप्शन यहाँ पे भी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कुल मिलाकर 3 प्रकार के रेल मार्ग है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता है? जो नेशनल हाईवे 66 है उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा NH17 के नाम से, नहीं नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे जो बड़ा तेल सौदा कारखाना पाया जाता है यह पाया जाता है जामनगर में। ऑप्शन यहाँ पे बी जामनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चित्तरंजन में। ऑप्शन सी चित्तरंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड में कोयला की खान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में जो कोयला की खान पाई जाती है यह झरिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए झरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? ONGC की जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के जो उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तारापुर में। ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों की किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है किसकी खेती की जाती है ज़्यादातर? तो हो जाएगा कॉफ़ी की खेती। ऑप्शन यहाँ पे सी कॉफ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है यह माना जाता है DB कुरियन को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा DB कुरियन, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, DB कुरियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से? हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई 1988 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है दोस्तों ये हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन बी नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कौन से राज्य में दोस्तों जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो यह होती है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओमकारेश्वर जो परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित? जो ककोलत जलप्रपात है बिहार के कौन से जिले में है? तो यह नवादा जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे ये नवादा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर की आभूषण
के नाम से जाना जाता है। किस झील को दोस्तों श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो ये जाएगा डल झील, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डल झील, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है दोस्तों, यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।